चलो तो आज का कहानी जो है एक गुरु और एक चेला का, ठीक है। जो क्या है कुटिया बना के बनारस वाराणसी में दोनों रहते हैं। सुबह में घर घर जाते हैं, मांगते हैं खाना या जो भी उनको मिल जाए और उसी से उनका जीवन यापन चल रहा है। सन्यासी समझते हो? सन्यासी जीवन वो व्यतीत कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि अचानक एक दिन गुरुजी कहते हैं कि उनका शिष्य का नाम रहता है गंगाधर। हाँ, उसको कहते हैं कि चलो थोड़ा देश विदेश घूमा जाए, थोड़ा भ्रमण किया जाए, ठीक है। तो दोनों वहां से निकल जाते हैं घूमने के लिए। तो एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे से तीसरे राज्य। तो एक राज्य उनको थोड़ा पसंद आता है ना, वहाँ पे वो रुक जाते हैं, छोटा सा झोपड़ी बनाते हैं घास फूस का। और उसके बाद वो कहते हैं, जो गुरु जी रहते हैं गंगाधर को 1 रुपये देते हैं और कहते हैं कि तुम जाओ कुछ सब्जी वगैरह खा लेके आओ ताकि हम लोग भोजन बना के खा सके। अब गंगाधर जो है वो पहुंचता है बाजार में, वो जो देश रहता है वहाँ। तो पूछता है, भाव पूछता है कि कैसे है फूलगोभी, कैसे है ना, मिठाई कैसे है। तो फूलगोभी पूछता है तो बोलता है 1 रुपये किलो। वहीं पे मिठाई का रेट पूछता है तो वो भी बोलता है हम तो ये 1 रुपये किलो है। पूछता है ये काजू बर्फी कैसे है, तो भी 1 रुपये किलो। सोना का दुकान रहता है, उसके बाहर बोर्ड लगा हुआ रहता है 1 रुपये किलो। मतलब जितना चीज रहता है उसका कीमत 1 रुपये किलो। तो गंगाधर बड़ा खुश होता है कि भाई तो बहुत बढ़िया जगह है ना, ये 1 ही रुपये किलो सब मिल रहा है। तो क्या करता है, काजू बर्फी लेता है 1 किलो, ले जाके गुरुजी के पास पहुंचता है। बोलता है गुरुजी राज्य तो बड़ा अजीब है, यहाँ तो बहुत अच्छा जगह है, ये यहाँ सब चीज 1 ही रुपये किलो है ना। तो गुरुजी को कुछ गड़बड़ा लगता है, तो बोलते हैं कि रुको, ध्यान में बैठ जाते हैं, है ना। गुरुजी बहुत पहुंचे हुए रहते हैं, ठीक है। तो ध्यान में बैठते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि जगह जो है वो बहुत गड़बड़ है, ठीक है। अब क्या है कि गंगाधर को कहते हैं कि बेटा यहाँ से हम लोगों को चलना चाहिए, हम लोग यहाँ रुक नहीं सकते हैं, यहाँ रुकेंगे तो कुछ न कुछ हम लोग का हित हो जाएगा, ये जगह ठीक बिल्कुल नहीं है। तो शिष्य बोलता है कि नहीं गुरुजी, हमको तो ये जगह बहुत पसंद है, हमको बहुत मजा आ रहा है, 1 रुपया में इतना खाना मिल जा रहा है, तो बहुत अच्छा जगह है ना जी। 1 रुपया में अगर सारा चीज मिल जाए, मतलब वो रसगुल्ला जो 10 रुपया में मिलता है वो भी क्या है 1 रुपया में, और 1 रुपया में किलो, और काजू बर्फी जो 1000 रुपये के आसपास किलो होगा वो भी 1 रुपया में 1 किलो। अब क्या है कि गुरुजी वहां से जाते हैं और जाते जाते कहते हैं कि कभी मेरा अगर तुमको लगे आवश्यकता तो मेरा ध्यान करना, हम वहां आ जाएंगे, ये बोल के वो चले जाते हैं। अब गंगाधर जो है बहुत खुश होता है, सुबह में वो घरे घरे जाता है, भिक्षा मांगता है, जो 1-2 रुपया मिलता है उसको 1 रुपया में तो पूरा उसका पेट भर जाता है, खा के पूरा मोटा हो जाता है, ठीक है। पूरा कसरत करता है, पूरा खाना खाता है। अब क्या होता है कि एक दिन एक बकरी रहती है एक स्त्री की, तो एक आत्माराम करके रहते हैं, उनका खेत में घुस जाती है बकरी, और ये क्या करते हैं उसको 1 डंडा मार देते हैं, बकरी क्या होती है मर जाती है, ठीक है। अब वो राजा के पास पहुंचती है, वो जो स्त्री रहती है और कहती है कि देखिए ये जो है मारा और बकरी मर गई। अब राजा बोलता है कि ये तो बहुत गलत हुआ है, जान के बदले जान देना होगा, है ना। तो करता क्या है, आत्माराम को पकड़ता है, बोलता है कि चलो तुम फांसी पे लटको, बकरी को तुम मारा, बकरी मर गई, उसका जान चल गया, अब तेरा जान भी नहीं रहेगा। ले जाया जाता है जल्लाद के पास, राजा वहीं रहता है ना। आत्माराम को फांसी का फंदा पे मतलब वहां पे पहुंचाया जाता है। तो जब फांसी का फंदा लगाता है ना, तो फंदा थोड़ा सा बड़ा हो जाता लगता है, क्या हो लगता है, फंदा बड़ा हो जाता है। तो जल्लाद बोलता है कि हुजूर तो फांसी का फंदा बड़ा हो गया है ना, अब क्या करें। तो राजा कहता है कि एक काम करो, अब तो किसी न किसी को हम लोग को मारना ही है, एक काम करो, एगो को पकड़ के लाओ जिसका फंदा जो है वो फिट आ जाए, मोटा ताजा एक आदमी को पकड़ के लेके आओ। निकलता है जल्लाद और मंत्री, अब घूमते घूमते पहुंचता है कहाँ, गंगाधर का कुटिया के पास। देखता है पूरा एकदम डट बैठक कर रहा है, मतलब मोटा ताजा, ही तो हम लोग का काम खत्म हो गया, ये एकदम फिट आदमी है। किसके लिए, फांसी के लिए ही फिट। पकड़ता है उसको, ले जाता है पकड़ के, और पूरा राजा का पैर पकड़ के रोने लगता है कि मालिक हम क्या किया, हम तो मांग के खा रहे हैं। बोला ना फांसी का फंदा बड़ा हो गया है,
अब किसी न किसी को तो फांसी पे हम लोग को क्या करना है, लटकाना ही है ना। ऐसे तो मेरा वचन ऐसे खाली नहीं जा सकता। हम बोल दिए हैं कि मृत्यु के बदले मृत्यु, है ना। तो एक जन को लटकाना है, अब तुम ही को लटकाएंगे। अब जैसे ही लटकाता है उसको फांसी में, तो फंदा फीट बैठ जाता है। तभी बोलता है कि महाराज पूछता है कि तुम्हारा अंतिम इच्छा कुछ है तो बताओ। बोलता है महाराज हम अपना गुरु का ध्यान करना चाहते हैं, है ना। बैठता है, गुरु का ध्यान करता है, गुरु जी पहुंच जाते हैं कहाँ, जहाँ उसको फांसी पे लटका रहा था वहां पे। और पहुंचते हैं तब उसका बोलते हैं कि देखा ना, आ गया ना समझ में, 1 रुपया का नतीजा, है ना। अब देखो, अब मृत्यु, अब मरोगे तुम। तो पैर पकड़ता है, गुरु जी बचा लीजिए। तो कहते हैं कान में एगो बात उसको, ठीक है। और इतना कहते हैं और क्या होता है, फांसी का फंदा उसको पहना देता है, जो जला रहता है फांसी पे लटकाने वाला। अब क्या है, गुरु जी बोलते हैं कि ना फांसी पे हम लटकेंगे, उसका फंदा लेके अपना गला में डाल लेते हैं। अब जो गंगाधर है वो भी क्या करता है, गुरु जी से फांसी का फंदा लेके अपना गला में डाल लेता है। तो राजा बहुत आश्चर्य में आता है कि अरे फांसी का नाम से अच्छा का हालत खराब हो जाएगा, होता है ना जी। देखते हो ना कि कभी कोर्ट वगैरह में कोई मुकदमा में कोई हार जाता है या उस तरह का जो जघन्य अपराध किया होता है, उसको क्या करता है, फांसी पे जज बोलता है कि इसको फांसी पे लटका दो, तो दुखी रहता है। अब यहाँ पर ये लोग दोनों खुश है, बोलता है ना हम पहले लटकेंगे, बोलता है हम पहले लटकेंगे। राजा बुलाता है, बोलता है रुको, बताओ तुम लोग खुश क्यों। तब बोलता है कि जानते हैं महाराज, ये जो समय है ना, ये बहुत शुभ मुहूर्त है। अभी जो फांसी पे लटकेगा वो आपका ये राज्य ही नहीं, इसके ऐसा 5 गुना राज्य उसको अगला जन्म में मिलेगा, ठीक है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम लटके, और ये चाह रहा है कि ये लटके। राजा बोलता है तुम लोग कोई नहीं लटकेगा, हम लटकेंगे, ठीक है। क्या बोलता है, हाँ बोलता है हम राजा हैं, अब मेरे रहते हुए 5 राज्य तुम लोग ले लेगा। हाँ बोलता है लटकाओ हमको पहले। और राजा क्या करता है, फांसी पे लटक जाता है और मर जाता है। और गुरु जी और चेला दोनों तुरंत वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या शिक्षा मिलता है कि वैसा जगह, ठीक है, जहाँ पे आपका विद्या का कदर नहीं हो, है ना, जहाँ सिर्फ मूर्ख लोग हो, ठीक है, वहां पे कोशिश करें कि बिल्कुल भी नहीं रुके। लालच बहुत बुरा है। हाँ समझ में बता रहा है, लालच तो वो किया था ना, क्या बोलते हैं, राजा ने किया। लेकिन ऐसा जगह नहीं रुकना है जहाँ मूर्खों का वास हो। तो ये कहानी का नाम है, क्या नाम है कहानी का, गुरु और चेला। अरे अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। आ रहा बात समझ में, ठीक है। तो वैसे जगह हम लोग को नहीं रुकना चाहिए, ठीक है, ओके। यस सर। चलो।